ये हमने दोनों सप्लाइयाँ ऑन की। लोड जो है वो वापडा पे चल रहा है इस वक्त। जैसे ही हमने वापडा बंद की, लोड शिफ्ट हो गया जनरेटर पे, और जैसे ही हमने जनरेटर भी ऑफ़ किया तो लोड बंद हो गया। इसके बाद हम लोड को दोबारा जनरेटर को ऑन करते हैं तो लोड जनरेटर पे शिफ्ट हो गया। अगर इसके साथ हम वापडा ऑन करेंगे तो वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर वापडा के साथ साथ ही ये जनरेटर भी ऑन होगा तो ये वापडा पे लोड चलेगा। अब चलते हैं हम इसकी डायग्राम की तरफ। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो ये पिन नंबर 7 है, ये पिन नंबर 2 है, और ये, और इसी तरह अगर हम इसकी पिन जो है वो बॉटम पे देखें, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। और अब हम इसको कनेक्शन देना जो है वो देख लेते हैं कैसे देंगे। सबसे पहले जो लोड है हमारा वो इस पे आ जाएगा, और इसी तरह अगर हम जनरेटर देखें तो इस पे आ जाएगा, और जो वापडा है वो हम कुछ इस तरह देंगे। ये हम इस पे वापडा दे देंगे तो ये परफेक्ट वर्किंग करेगा। और इस पे हम इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो फिज़िकली भी कर लेते हैं, लाइव करके। हम इसको सप्लाई दे के रिले को ऑन कर लेते हैं। इसके ऊपर जो रिले होती है वो जस्ट रिले पुट करनी होती है, और रिले का कनेक्शन डायग्राम भी सेम होती है। अगर हम उसको देखें तो बनी होती है डायग्राम, लेकिन जो हम मोस्टली रिले पावर रिले यूज़ करते हैं, इसको पावर रिले कहते हैं 8 पिन, तो इस पर ये ऑलरेडी डायग्राम बनी होती है, वही सेम हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको फिज़िकली डिज़ाइन करके देखते हैं। जी दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले जो चीज़ लेंगे वो हमारे पास सप्लाईज होंगी, वापडा और जनरेटर। ये देखो सप्लाई मैंने ऑलरेडी स्पेयर कर ली है, और इसके लिए ये लोड की इंडिकेशन है। और इसी तरह इसमें हम एक रिले और उसकी बेस लेंगे। रिले जो है वो एक सिंपल डिवाइस है, जो उसकी सारी वायर्स और पिन्स वगैरह हैं वो सारी इस पे मेंशन होती हैं बेस पे। ये ज़रा रीड करना मुश्किल होता है। सबसे लेफ़्ट पे बॉटम साइड पे जो है वो 7, 7 के बाद 8, 1 और 2 है। और इसी तरह हम अगर टॉप येलो वाली साइड पे देखें, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। तो अब हम इसको वायरिंग कर लेते हैं। ये सबसे पहले जो है हम जनरेटर की सप्लाई लेते हैं। जनरेटर की सप्लाई हम इसके सेंटर वाले दोनों पॉइंट में देंगे, येलो वाली साइड पे, जिससे अगर नंबर के हिसाब से हम नोट करें तो 4 एंड 5 आ रहा है। नंबर के हिसाब से वो 4 एंड 5 बन रहा है। इसमें फ्लैट ही अगर देखनी हो तो अपने लोड के हिसाब से, अदरवाइज फ्लैट ही की ज़रूरत नहीं है। हम कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको रोल कर लेते हैं।
इसके बाद हम इसके साथ लोड अटैच कर लेते हैं। लोड जो है वो बॉटम साइड के सेंटर दोनों पॉइंट पे हम अटैच करेंगे। जो पॉइंट नंबर 8 और 1 होगा वो लोड के लिए होगा। और इसको भी हम टाई अप कर लेते हैं। और इसी तरह जो हमें लास्ट पे हमें हमारे पास बचेगी तार जो वापडा की है, उसके साथ हम तार का थोड़ा थोड़ा पीस डाल के उसको सारे पॉइंट जो चारों हैं आपस में शार्ट करने, यानी दो दो पॉइंट आपस में शार्ट करने होते हैं। अगर देखें तो ये हमने पीस ले लिया है। ये पीस हम इसको और इस पॉइंट को दोनों को आपस में शार्ट कर। और ये कॉर्नर वाला पॉइंट हमने कॉर्नर वाले के साथ अटैच कर दिया। और इसी कॉर्नर वाले से एक वायर जो है वो हम ऊपर वाले पे अटैच कर देंगे। और इसकी हम सेकंड वायर लेंगे और सेकंड वायर के साथ भी एक पीस डाल के छोटा सा हम उसको ऊपर अटैच कर देंगे। इसको भी हम देखें इसको भी हम रोल कर देते हैं। अगर हम इसको अब सर्किट को दोबारा से देखें
तो हमने सबसे पहले जो है ये साइड वाली जनरेटर वाली जो वायर्स आ रही हैं वो हमने इसके 4 और 5 पॉइंट पे दे दी हैं, सेंटर वाले ऊपर वाली साइड पे जिस पे ये येलो आर्म लगा हुआ है। और इसी तरह अगर हम देखें लोड, तो लोड हमने ये वाला हमारा लोड है और हमने इसको नीचे वाले सेंटर वाले पॉइंट्स में, नीचे वाले सेंटर पॉइंट में दे दिया है। और जो हमारे पास वापडा थी, ये वापडा है, तो वापडा हमने उसके साइड वाले पॉइंट ऊपर और नीचे दोनों को कॉमन कर दिया। और इसी तरह हम इसको अब चेक कर लेते हैं। इसमें हमने रिले इंस्टॉल करनी है अब, और इसको हम सप्लाई ऑन कर लेते हैं। ये दोनों इस वक्त ऑफ हैं। ये हमने सप्लाई ऑन कर ली। ये देखिए कि हमारी एक लोड आ रहा है और वो लोड वापडा जो है वो इसके थ्रू लोड पे शिफ्ट हो गया, लोड उस पे शिफ्ट हो गया वापडा पे। और इसी तरह अगर हम जनरेटर भी ऑन कर देते हैं तो जब तक वापडा बंद नहीं होगी तो ये वापडा पे शिफ्ट नहीं करेगा। और वापडा ऑन होने पे इस पे सिग्नल मिल रहा है तो इसके ऊपर लाइट ग्लो करती है।